दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में समझे थे। आज हम विद्युत आवेश को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। विद्युत आवेश के बारे में हम क्या समझे थे कि 600 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। थेल्स सर ने क्या किया, ये थेल्स सर यूनानी वैज्ञानिक। थेल्स सर ने क्या किया, एक माइका नामक पदार्थ लिया, माइका नाम का पदार्थ है जिसे यूनानी भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा नामक पदार्थ है। अब इस इलेक्ट्रा नामक पदार्थ को, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रा नामक पदार्थ है। अब इस इलेक्ट्रा नामक पदार्थ को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए। इस इलेक्ट्रा नामक पदार्थ को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए तो हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अटैक नहीं कर रहा। इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अटैक नहीं करता, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता। ये जो उंगली है 1 2 3 4, ये उंगली को आपको समझना है, छोटे छोटे कागज का टुकड़ा। इस इलेक्ट्रॉन नामक पदार्थ को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले तो हम देखते हैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींचता नहीं, आकर्षित नहीं करता। इसके बाद हमने क्या किया, रब किया। रब करने के बाद जब इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, इसके पास एक कैरेक्टर आ जाता है। कौन सा कैरेक्टर? खींचने वाला कैरेक्टर। इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच लेता, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है और इसी खींचने वाले गुण को थेल्स ने नाम रखा था चार्ज। चार्ज क्योंकि यह सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नामक पदार्थ पर देखा गया, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु का गुण है और यह गुण कब प्राप्त होता है? रब करने के बाद। रब करने के बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाइए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच लेता है और इसी खींचने वाले गुण को हम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी दूसरे कणों पर फोर्स लगा सकता है। खींचना, ये क्या है? फोर्स करना। खींचना, आकर्षित करना, विकसित करना, ये क्या है? फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या करे? फोर्स लगा है किसी वस्तु का वह गुण। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण, हमने 2 वर्ड बोला, वस्तु का गुण, वस्तु का वह गुण। इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु है, यह वस्तु का गुण है। बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु है या वस्तु का गुण है? आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु का गुण है और यह गुण कब उत्पन्न होता है? रब करने के बाद, घर्षित करने के बाद यह गुण उत्पन्न होता है। कौन सा गुण? खींचने वाला गुण। और इसी खींचने वाले गुण का हमने नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज वस्तु पर उत्पन्न होने वाला गुण है और यह गुण कब उत्पन्न होता है? रब करने के बाद घर्षित कर दीजिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े पास ले जाइए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच लेता है और इसी खींचने वाले गुण का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या ये केवल कहानी है, ये रियल में होता है? हमने अभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझाया कि आप इसको रब कीजिए, रब करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाइए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच लेता है। क्या ये केवल कहानी है कि ये रियल में होता है? और इसी खींचने वाले गुण में इलेक्ट्रिक चार्ज लगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या केवल कहानी होता है? ये रियल में होता है। आप कर सकते हैं घर पर। आप क्या कीजिए, कंघी ले जाइए, पास कंघी होगा, उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाइए। आप देखना कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं कर रहा, खींच नहीं रहा। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको रब कीजिए। रब कीजिए, बाल में कीजिए। अगर बाल में कर रहे हैं रब तो बाल भींगा होना नहीं चाहिए, शर्त है। बाल भींगा नहीं होना चाहिए, हाथ भींगा नहीं होना चाहिए और वे क्या कंघी भी भींगा नहीं होना चाहिए। अब उसको रब कीजिए और रब करने के बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाइए। इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है,
पहले, लेकिन रब करने से पहले आप जो ले गए, क्या वह आकर्षित कर रहा था? आंसर है नहीं। अब आपने रब किया, घर्षित किया, अब घर्षित करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लिया, खींच लिया, और इसी खींचने वाले गुण का नाम क्या रखा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला प्रैक्टिकल हो गया, आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक बैलून लीजिए, बैलून को टेबल पर रख दीजिए, आपके पास हाथ तो जरूर होगा। अब इस हाथ को आप रब कीजिए इसे, लगभग आप कर सकते हैं 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, ये हाथ भींगा नहीं होना चाहिए, हाथ भींगा नहीं होना चाहिए। इसको रब कीजिए, और रब करने के बाद अब इसको बैलून के पास ले गए। मान लीजिए हमारे पास ये बैलून है, अब इसको बैलून के पास लेके जाइए, तो बैलून को क्या कर ले, आकर्षित कर ले। पहले आप नहीं घर्षित किए तो बैलून के पास ले जाते तो ये आकर्षित नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आपने रब किया, और रब करने के बाद जब बैलून के पास ले गए तो बैलून को खींच लिया, और इसी खींचने वाले गुण का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बैलून को क्या किया? खींच लिया, फोर्स लगाया, और खींचने वाले गुण का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये कहानी है? नहीं। आप घर पर किए, आप देखिए क्या खींच रहा था, और इसी खींचने वाले गुण का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक चार्ज। और आप कर सकते हैं, 2 बैलून लीजिए, उस 2 बैलून को रब कीजिए, लगभग आप कर सकते हैं 30 सेकेंड तक। आप इसको 30 सेकेंड तक रब कीजिए, और रब करने के बाद आप तीसरे बैलून के पास ले जाइए, उस तीसरे बैलून को आकर्षित कर लेते हैं। इसी खींचने वाले गुण का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहानी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज केवल कहानी नहीं, ये रियल में होता भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी दूसरे कणों पर फोर्स लगा सकता है। अच्छा, एक वर्ड आता है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी दूसरे कणों पर फोर्स लगा सकता है। ये फोर्स लगा सकता है, कौन फोर्स लगा सकता है? वस्तु? आंसर है नहीं। ये वस्तु क्या, ये वस्तु फोर्स लगा रहा था? अगर ये कहते हैं कि ऐसा कि फोर्स ये लगाता है, तो पहले भी फोर्स लगाना चाहिए। ये वस्तु आप कह रहे कि फोर्स लगाते हैं, तो ये पहले भी फोर्स लगाना चाहिए। क्या पहले फोर्स लगाता था? नहीं। कब फोर्स लगाया? जब इस पर चार्ज आया, चार्ज आया तो अब ये फोर्स लगाया। तो फोर्स लगा कौन है, वस्तु या चार्ज? आंसर है चार्ज। ये चार्ज विद्युत आवेश फोर्स लगा रहा था, ये गुण इस पर फोर्स लगा, और ये विद्युत आवेश इस पर फोर्स लगा रहा था। ठीक है, फिर ये फोर्स करता क्या है? ये जो फोर्स लगा रही है, इस फोर्स का नाम क्या है? देखिए, अभी मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, और ये द्रव्यमान है, और ये द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान इस द्रव्यमान पर फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण। चलिए इसको छोड़िए। एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को हमने किक आउट किया, फोर्स लगाया पैर से, ये कौन सा फोर्स है? एक फुटबॉल है, और उस फुटबॉल को हमने फोर्स लगाया, ये कौन सा फोर्स है? आपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाए, मसल्स के द्वारा फोर्स लगाए, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? मांसपेशीय फोर्स। फिर से, एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने फोर्स लगाया, किससे? पैर से, ये कौन सा फोर्स है? आपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया, ये हो गया मसल्स फोर्स। आपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया, ये हो गया मसल्स फोर्स। इसलिए इसके किसके द्वारा फोर्स लगा है? चार्ज के द्वारा, विद्युत के द्वारा फोर्स लगा है, इसलिए ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? विद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स। तो स्टैटिक्स विद्युत बल, ये हो गया स्थिर विद्युत,
स्थिर विद्युत बल, विद्युत बल बोलिए या स्थिर विद्युत बल बोलिए, दोनों एक ही है। अच्छा, स्थिर विद्युत बल हम क्यों लगाए? क्योंकि आप जब रब करते हैं तो ये चार्ज यहाँ आके रुक जाता है, तभी तो ये फोर्स लगाता है। अगर कह दे कि ना ये चलते रहता, अगर ये चलते रहता तो ये होते हुए हमारे शरीर से कहाँ चल जाता? अर्थ में, और अर्थ में चला जाता तो ये वस्तु पर फोर्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं। चार्ज क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरे शरीर से होते हुए कहाँ चला गया? ये अर्थ में। इसके पास चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं, तो ये फोर्स नहीं लगाना चाहिए। तो फोर्स नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि फोर्स लगा रहे हैं। इट मीन्स इसके पास चार्ज है, और चार्ज कौन सा? रुका हुआ चाहिए, तो स्थिर। इसलिए हमें क्या लगाया? स्थिर विद्युत बल। ये जो विद्युत आवेश फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स? विद्युत बल। आप कागज के छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाइए, कागज के टुकड़े पर फोर्स लगाता है, कौन सा फोर्स? विद्युत बल। चलिए, अच्छा, बार बार हम एक शब्द फिर से कह रहे हैं कि फोर्स। ये फोर्स को करता क्या है? फोर्स क्या होता है? ये जो हम बोल रहे हैं फोर्स, ये फोर्स करता क्या है? कि फोर्स अवस्था को चेंज कर देता है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स अवस्था को चेंज कर देता है। जैसे एक वस्तु है, यहाँ एक वस्तु है और ये वस्तु रुका हुआ है, यहाँ एक वस्तु है और ये वस्तु रुका हुआ है। इस वस्तु को हमें अवस्था चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। एक वस्तु है, आप इस वस्तु पर फोर्स लगाइए और ये वस्तु ऐसे चलती है, गति कर रहा है। अब इसकी अवस्था किस अवस्था में है? ये वस्तु किस अवस्था में? स्थिर है, रुका हुआ है। इस वस्तु का अवस्था अभी रुका हुआ है, हमने इस पर फोर्स लगाया, अभी इसका अवस्था बदल गया। कौन सा अवस्था चले? गति वाला। पहले इसकी अवस्था रुका हुआ अवस्था था, लेकिन जब हमने इसको फोर्स लगाया ये गति वाला अवस्था है। इसकी अवस्था बदला या नहीं? आंसर है यस, इसकी अवस्था बदला। पहले इसकी अवस्था रुका हुआ था, हमने फोर्स लगाया, ये चल दिया, गति कर दिया, ये गति वाला अवस्था। मतलब आप कह सकते हैं रुका हुआ वस्तु को किसमें लगती है? गति। अब मान लीजिए एक वस्तु है और ये वस्तु गति में है, ये वस्तु है, यहाँ से ये वस्तु गति में। अब इस वस्तु को रोकना है, हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वस्तु गति में है, ये वस्तु गति में है, इसको हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना। तो ये वस्तु का अवस्था किसमें था? गति का। हमने फोर्स लगा कर इसको रोक दिया, अब रुक गया। पहले इसकी अवस्था गति वाला था, हमने इसको रोक दिया, किससे? फोर्स लगा के। इट मीन्स आप कह सकते हैं फोर्स वस्तु को गति में भी ला सकता है और गति में स्थित वस्तु को विराम में भी। मतलब विराम में ला सकते हैं, रोक सकते हैं। रोकने कम कौन कर रहा है? फोर्स। और गति में लाने कम कौन कर रहा है? फोर्स। ठीक है, फोर्स कर रहा है। एक फोर्स है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल बोलिए, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या कहता है? किसी वस्तु पर फोर्स लगाता है। इस वस्तु के पास चार्ज है, ये चार्ज ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है इस फोर्स लगाकर। ये कौन सा फोर्स? स्थिर विद्युत बल। अच्छा, फोर्स कितने प्रकार का होता है? अभी आपने एक फोर्स देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या और कोई फोर्स होता है? यस, पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार का फोर्स होता है। एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कौन लगाता है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक गुरुत्वाकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, परबल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो फोर्स कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, आपने इसको अभी पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है 8 चैप्टर 8 तक इसी के। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स,
चैप्टर नंबर 1 और 2 में इसी को पढ़ना और भी आगे पढ़ेंगे। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये गुरुत्वाकर्षण बल आपकी मुलाकात हो चुकी है किसमें? क्लास 11। क्लास 11 में आपको गुरुत्वाकर्षण बल से आपकी मुलाकात हो चुकी कि एक द्रव्यमान है, ये दूसरे द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान और दूसरे द्रव्यमान, एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल। कितना होता है? Gm1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल आपने देखा हुआ है, क्लास 11 आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ लगता है? विद्युत आवेश के भी, विद्युत आवेश है, ये फोर्स लगाता है छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? स्थिर विद्युत बल। विद्युत बल बोलिए या स्थिर विद्युत बल, दोनों। गुरुत्वाकर्षण बल एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है, फोर्स लगाती है गुरुत्वाकर्षण। ये बात कौन सी है? मार्कर है। इस मार्कर को आप गिरा दीजिए, मार्कर को छोड़ दीजिए, ये नीचे गिर जाता है। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही स्पष्ट है, परबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, ये फोर्स कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर। ये नाभिक बहुत बड़ी दुनिया है या छोटी दुनिया है? आंसर है बहुत छोटी दुनिया। इतनी छोटी दुनिया है कि आप खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। नाभिकीय बल, नाभिकीय फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इतना छोटी नाभिक के अंदर फोर्स लगता है, इतना ये छोटी होता है, इतना छोटी होती है कि आप खुली हुई आंखों से नहीं देखता है। और ये फोर्स कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर। इसको चैप्टर नंबर 13 बोलते हैं। चैप्टर नंबर 13 हमारा यही है, न्यूक्लियर फोर्स। इसको देखेंगे चैप्टर नंबर 13 में। उसके बाद इसके बाद जो भी फोर्स है, जब ये फोर्स लगता है तो एक्सरे गामा रे निकलता है। इससे न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इस तीनों फोर्स के अलावा जो भी फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अति वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के? 4 प्रकार। इसके अलावा जो भी फोर्स होगा, ये फोर्स कितने प्रकार के? 4 प्रकार। इस 4 प्रकार के अलावा जो भी फोर्स होगा, इसी चारों में से किसी ना किसी फोर्स का क्या होगा? टाइप होगा। वह टाइप ऑफ फोर्स होगा किसका? इसी चारों फोर्स में से किसी ना किसी का टाइप होगा। फोर्स के बारे में हमने बताया कि फोर्स गति में है, उसको विराम में ला सकता है, और विराम में स्थित वस्तु किस में लग सकता है? गति। मतलब कोई वस्तु को विराम में है, इट मीन्स वहाँ क्या लगा है? फोर्स लगा है। कोई वस्तु को गति में लाना है, इट मीन्स क्या लगा है? फोर्स लगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है। मार्कर, ये मार्कर ये इंक के बोर्ड पर ये चिपक, ये जो इंक है मार्कर में क्या हुआ? इंक है। इंक इस बोर्ड के साथ चिपक जाता है। क्यों? एक आदमी है, आदमी को हमने ऐसे करके फोर्स लगाया है और ये आदमी इस पर चिपका हुआ है। क्यों चिपका? क्योंकि हमने ऊपर फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया, चिपका हुआ है, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। क्यों नीचे नहीं गिरा? क्योंकि हमने फोर्स लगाया। नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, फिर भी ये नीचे नहीं गिरा है। तो मतलब यहाँ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। हमने इंक पर, इंक को हमने यहाँ दिया, ये बोर्ड ने चिपका लिया। इस इंक पर एक नीचे फोर्स लग रहा है, कौन? mg, लेकिन ये इंक नीचे नहीं गिर रहा है, इसमें से यहाँ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? इसी चीज समझना। ये जो इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, रुक जाता है, चिपक गया, वहाँ रुक गया, कौन सा फोर्स लग रहा है? वहाँ फोर्स लग रहा है, यस फोर्स लग रहा है। यहाँ रुका हुआ है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? इसी फोर्स को देखिए कि इंक जो दीवार है, पेंट आप करते हैं, पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है। कौन सा फोर्स लग रहा है? आप चलते हो पृथ्वी पर आप चलते हो, तो आपका पैर पृथ्वी को आगे पीछे धक्का देता है, आगे पीछे धक्का देता है। पृथ्वी पर आपका पैर पीछे धक्का देता है, और जब पृथ्वी को पीछे धक्का देता है, आपका पैर यहाँ पे रुक जाता है। क्यों? रोकने का काम कौन करता है? फोर्स। पृथ्वी को आपने पीछे धक्का दिया, लेकिन आपका पैर यहाँ पे क्या रुक गया? आपका पैर पीछे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। सर अगर आप पीछे जाते तो आप गिर जाते,
आपका शरीर पीछे और आपका पैर पीछे और आप आगे, आप गिर जाते हैं तो दांत टूट जाता। लेकिन जब आप फोर्स लगाते हैं पृथ्वी पर, जब आप पैर ऐसे चलते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो देखते हैं कि पैर हमारा रुक जाता है। रोकने का काम कौन करता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? ये कौन सा फोर्स लग रहा है? आप पृथ्वी को पीछे धक्का दे रहे हो, क्या आपका पैर पीछे जाता है? आंसर है नहीं, यहाँ आके रुक जाता है। और रोकने का काम कौन करता है? फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? तो आप कहेंगे घर्षण बल। आगे नहीं कहेंगे घर्षण बल। घर्षण बल। यहाँ जो पृथ्वी रोक रहा है, ये जो पैर है आपका पैर, ये पृथ्वी है, पैर पृथ्वी को पीछे धक्का दे रहा है, लेकिन ये पैर पीछे नहीं जा रहा है। ये जो आपका पैर है ये पीछे नहीं जा रहा है। इट मीन्स यहाँ फोर्स लग रहा है। और फोर्स लगने का काम कौन कर रहा है? घर्षण बल। आप ही घर्षण, ये घर्षण बल है। फिर ये कौन सा फोर्स? अभी आपने कहा कि ये जो फोर्स है, पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार का फोर्स होता है और यही फोर्स होता है। उसके बाद जो भी फोर्स होता है वो सब फोर्स का क्या है? ये चारों फोर्स का टाइप है। तो ये घर्षण बल है। तो ये कौन सा फोर्स? ये बल, ये घर्षण बल, इसी चारों फोर्स में से किसी न किसी का ये क्या है? टाइप। उसके बाद आप क्या करते हैं? बाल्टी लेते हो और उस बाल्टी में पानी भर देते हो। उसके बाद आप फोर्स लगाते हैं, हाथ से इसको हिलाते हो। ये कौन सा फोर्स? मांसपेशीय फोर्स। आपने मांस के तो फोर्स लगाया, ये मांसपेशीय फोर्स। आप उसको पानी को हिलाते हो, हिलाने के बाद 2 मिनट के बाद, हिलाने के बाद उसको हाथ निकालते हो। उसके 2 मिनट के बाद देखते हैं पानी रुक जाता है। आपने उसको हिलाए, फोर्स लगा के आपने पानी को हिलाया, आप 2 मिनट के बाद देखते हैं कोई पानी रुक जाता है। हाथ निकालते हैं, देखते हैं 2 मिनट के बाद पानी रुक जाता है। रोकने का काम कौन करता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? पानी को आपने हिलाया, हिला के उसके बाद आपने हाथ को निकाला, तो हम क्या देखते हैं? 2 मिनट के बाद पानी रुक जाता है। रोकने का काम कौन करता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? आंसर है संयान बल। आपने क्लास 11 में देखा संयान बल। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? संयान बल। कौन सा फोर्स लग रहा है? संयान बल। पानी 2 मिनट के बाद रुक जाता है। कौन सा फोर्स का? संयान बल के बाद। फिर ये संयान बल, ये कौन सा बल है? ये संयान बल इसी चारों फोर्स में से किसी ना किसी की क्या है? टाइप। आप क्या करते हो? एक गोंद लेते हो, गोंद को कागज के साथ चिपका देते हो। आप गोंद लेते हो, उस गोंद को आपने कागज के साथ चिपका दिया, कागज के साथ चिपका दिया। अब कागज को आगे ले जाइए, गोंद भी खा जाता आगे। दोनों चिपक गया। किस फोर्स के कारण? चिपका हुआ कि नहीं? आप गोंद को कागज में चिपका दीजिए, चिपक जाता है। और चिपकाने का काम कौन करता है? फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? आप कागज को आगे ले जाइए, गोंद भी आगे जाइए। गोंद को इधर लेके जाइए, कागज भी इधर जाए। तो यहाँ क्या लग रहा है? फोर्स। कौन सा फोर्स? आंसर है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स और संजक। कौन सा फोर्स लग रहा है? और संजक। कागज और गोंद के बीच जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? वो संजक बल। आप लगाते हो, क्या लगाते हो? काजल। काजल त्वचा के साथ चिपक जाता है। कौन सा फोर्स? वो संजक बल। आप लगाते हो लिपस्टिक, लिपस्टिक त्वचा के साथ चिपक जाता है। कौन सा फोर्स? वो संजक बल। अब हमारे वो संजक बल, कागज और गोंद के साथ चिपक जाता है। कौन सा फोर्स? वो संजक बल। काजल, गोंद कागज के साथ चिपक जाता है। कौन सा फोर्स? और संजक बल। त्वचा के साथ क्या लिपस्टिक चिपक जाता है। कौन सा फोर्स? और संजक बल। काजल के साथ त्वचा चिपक जाता है। कौन सा फोर्स? और संजक बल। अब एक फोर्स मैं यहाँ लगा, ये कौन सा फोर्स? यहाँ मैं इसको इधर फोर्स लगा, क्या ये इधर जा रहा है? नहीं। इतने से ये क्या लगा है? एक दूसरे को खींच रहा है। कौन सा फोर्स लगा? आंसर ये स्वसंजक। कौन सा बल? स्वसंजक। यहाँ कौन सा बल लग रहा है? स्वसंजक बल। इसको आप
क्लास 11th में अच्छी तरह से आपने इस सबको पढ़े होंगे। क्लास 11th में आप कहीं भी पढ़े होंगे, इसको अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे। घर्षण बल, स्वसंजक बल, संयन बल, असंजक बल, स्वसंजक एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, घर्षण बल, संयन बल, असंजक बल, एडहेसिव फोर्स, इसको एडहेसिव इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स, इसको कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, असंजक बल, कोहेसिव फोर्स, स्वसंजक बल, घर्षण बल, संयन बल, असंजक बल, स्वसंजक बल, ये सब क्या है? फोर्स है। तो ये सब क्या है? फोर्स। फोर्स 4 प्रकार का होता है, और इसके अलावा जो भी फोर्स होता है किसी किसी ना फोर्स का टाइप है। ये सब क्या है? टाइप ऑफ फोर्स है, जो आप क्लास 11th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो ये जो टाइप ऑफ फोर्स है, इस किसी ना किसी फोर्स का ये क्या है? टाइप। कौन सा फोर्स का टाइप है? आंसर ये सब जो फोर्स है सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। ये सब के सब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल है। फिर से सवाल वही आता है, ये सब के सब स्थिर विद्युत बल है। वहाँ जो इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, ये इंक है, इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, ये कौन सा फोर्स है? इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, ये कौन सा? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? आंसर ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा ठीक है, इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, इसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो देखिए, ये हमारे इसमें इंक है, इंक देखिए, ये इंक के बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। इंक और देखिए बोर्ड के साथ ये घर्षण हो रहा है, इंक और बोर्ड के साथ घर्षण हो रहा है, इंक और बोर्ड के साथ घर्षण। देखिए मान लीजिए हमारे पास इंक है, ये इंक है, ये आपको समझना है, ये इंक है और ये बोर्ड है। देखिए इंक और बोर्ड के साथ घर्षण हो रहा है, घर्षण हो रहा है या नहीं? यस, इंक और बोर्ड के साथ घर्षण हो रहा है। घर्षण होगा तो चार्ज उत्पन्न होगा, घर्षण होगा तो चार्ज उत्पन्न होता है, और चार्ज किसी दूसरे कण को क्या करता है? खींचता है, किसी दूसरे कण को आकर्षित करता है। तो ये चार्ज, ये देखिए बोर्ड भी चार्ज हुआ और इंक भी चार्ज हुआ, बोर्ड भी चार्ज हुआ, इंक भी चार्ज हुआ। तो इंक भी बोर्ड को क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर, और बोर्ड भी इंक को खींचेगा अपनी ओर। ये इंक इस बोर्ड को अपनी ओर खींचेगा, और ये बोर्ड, ये जो बोर्ड है, बोर्ड भी इंक को अपनी ओर खींचेगा। ये किधर जाएगा? बोर्ड की ओर, क्योंकि बोर्ड की फोर्स क्या है? अधिक है। ये बोर्ड की ओर चला गया, इंक बोर्ड के साथ चिपक गया, किसके कारण? स्थिर विद्युत बल के कारण। यहाँ चार्ज उत्पन्न हुआ, और चार्ज कौन सा फोर्स लगाता है? स्थिर विद्युत बल। आपने इसको इसे घर्षित किया, आपने इंक जब इसको दबाते तो इसे घर्षित होता है, घर्षित होने से चार्ज उत्पन्न होता है, और चार्ज कौन सा फोर्स लगाता है? स्थिर विद्युत बल। यहाँ कौन सा फोर्स लगा है? स्थिर विद्युत बल। इंक चिपक जाता है, बोर्ड, इंक बोर्ड के साथ चिपक जाता है, किस फोर्स के कारण? स्थिर विद्युत बल के कारण। पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है, वहां भी कौन लगता है? स्थिर विद्युत बल। ये पेंट है, एक पेंट, मान लीजिए ये जो उंगली है, ये उंगली पेंट है, और ये दीवार है, आपको समझना है, ये दीवार है। अब ये दीवार, ये पेंट है, पेंट देखिए दीवार के साथ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ना आपका पेंट करते हैं। इसको पेंट ऐसे ऐसे कीजिएगा, देखिए पेंट और दीवार के साथ घर्षित हो रहा है, पेंट और दीवार के साथ घर्षित हो रहा है। घर्षित होने से, घर्षण होने से कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? विद्युत आवेश। यहाँ विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, और विद्युत आवेश कौन सा फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में से कोई फोर्स लगता है, विद्युत बल या स्थिर विद्युत, दोनों एक ही फोर्स। तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? विद्युत बल। तो कौन सी? पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है, किसके कारण? स्थिर विद्युत बल के कारण। सबके सब कौन सा फोर्स है? स्थिर विद्युत बल। पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है, स्थिर विद्युत बल। इंक दीवार के साथ चिपक जाता है, स्थिर विद्युत बल। काजल आंख के साथ चिपक, त्वचा के साथ चिपक जाता है, स्थिर विद्युत बल। पेपर गोंद पेपर के साथ चिपक जाता है, वो कौन सा फोर्स? स्थिर विद्युत बल। ये सब के सब क्या है? स्थिर विद्युत। घर्षण बल, संयन बल, असंजक बल, स्वसंजक बल, ये सब के सब क्या है? स्थिर विद्युत बल है। तो स्थिर विद्युत बल आप समझ आ गए होंगे, स्थिर विद्युत बल कहाँ से लगता है। देखिए मेन जो हम इसको हम कल ही लिखे थे, कल ही हम पढ़े थे इसके बारे में, लेकिन आज हम ये समझाने वाले थे कि जो विद्युत आवेश है, ये जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स लगाता है? स्थिर विद्युत बल। अच्छा फिर एक और थोड़ा सा और है कि एक वस्तु है, वस्तु को आपने रब किया, रब करने के बाद इसके पास चार्ज आया,
अब चार्ज ये फोर्स लगा सकता है, ठीक है, फोर्स लगा सकता है हमने, ठीक है, हमने घर्षित किया। अब घर्षित करने के बाद हमने रब किया, घर्षित किया, हम पड़ोसी के पास ले गए। क्या ये पड़ोसी को अट्रैक्ट कर रहा है, पड़ोसी को आकर्षित कर रहा है, पड़ोसी को फोर्स लगा रहा है? आंसर नहीं, आंसर है नहीं, ये पड़ोसी को फोर्स नहीं लगा। क्यों? अभी आपने कहा इसको रब कीजिए, घर्षित कीजिए, घर्षित करने के बाद इस पर एक चार्ज आएगा और वह चार्ज किसी वस्तु पर फोर्स लगा सकता है। तो हमने पड़ोसी के पास ले गया तो वो फोर्स नहीं लगा। क्यों? उसके पास फोर्स लगाना चाहिए क्योंकि इसके पास चार्ज लगाना चाहिए। ऐसे इसके पास चार्ज है, फोर्स लगाएगा, लेकिन इतना चार्ज नहीं है कि पड़ोसी को क्या कर सके, खींच सके। इसके पास चार्ज है लेकिन इतना चार्ज नहीं है कि पड़ोसी को क्या कर सके, खींच ले। हाँ, इतना जरूर चार्ज है कि छोटे छोटे कागज के पास लेके जाइए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच ले। आपने कहा आपके पास चार्ज है तो आपको हाथी के पास लेके, हाथी को तो नहीं खींच रहा है, खींचेगा, लेकिन इसके पास उतना चार्ज नहीं कि ये क्या कर सके, खींच सके। लेकिन इतना चार्ज क्या कर सके, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को क्या कर सके, खींच सके। आप लाइनों के कपड़े को उतारते हो, आप देखते हो कि रुएं खराब हो जाती है। लाइन कपड़े को उतारते हो तो रुएं और कपड़े के बीच घर्षण होता है, रुएं और ये जो नायलॉन के कपड़े उसके बीच घर्षण होता है, और घर्षण के कारण बाल है, ये जो बाल है, छोटे छोटे बाल, ये बाल खराब हो जाता है। किसके कारण? यही विद्युत बल, विद्युत आवेश के कारण। फिर से आप इसको हटा लीजिए, फिर से ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कपड़ा होता है, कपड़ा और बाल के बीच घर्षण होता है तो ये क्या हो जाता है, चार्ज होगा, और चार्ज के कारण ये खराब हो जाएगा। इस सब के बारे में। तो आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।